हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। अब क्वेश्चन बोला है कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। अब देखते हैं, ये हमारा पहले हम देखेंगे यह बहुपद है या नहीं। तो देखिए हमारा चर क्या है, हमारा एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, क्या होगा, एक। यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ पे घाते 1 है। यह हम जानते हैं, यह दोनों क्या होता है, हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। जब चर की घात जब पूर्ण संख्या हो, चर की घात जब पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, यह बहुपद होगा। और इन दोनों में क्या है, कितने चर है, एक्स चर है, एक ही चर है हमारा। यही बताना था, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो यह एक चर में बहुपद है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा एक चर, देखिए घाते, जब चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होता है तो वो बहुपद होता है। तो हमारा हो गया, यह हमारा फर्स्ट हो गया, एक चर में यह बहुपद है। अब यहाँ भी देखते हैं हमारा कितने बहुपद है, चर है, इसमें भी हमारा एक चर है। और इसमें क्या होता है, घात हमारा क्या है जी, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा हमारा, यह भी एक चर में बहुपद है, यह भी। अब इसमें देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में ए टी को क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। तो यहाँ पे देखते हैं टी की पावर कितना आ गया है, 1/2, मतलब चर की पावर कितना आ गया है, 1/2। 1/2 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है, तब इसे छोड़ देंगे। आप अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, लॉसा ले सकते हैं, तो कितना होगा, y+2/y। अब इसे हम y, नीचे y की घाते कुछ नहीं तो 1, नीचे से जब ऊपर जाएगा y+2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, ये -1 है हमारा। अब देखिए यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, दो चर हो गए। और घाते क्या है, -1, -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता, तो यह भी बहुपद नहीं है। अब देखिए, यह देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है एक चर में बहुपद होना चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, यह दोनों तो बहुपद ही नहीं है, यह दोनों बहुपद है, इन दोनों में एक चर भी है। अब यह देखिए, यह बहुपद है लेकिन इसमें कितने चर हैं, हमारा 3 चर है। आपको बोला था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, इसमें कितने हैं, 3 चर है। तो यह 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यक्स भी चर है हमारा, वाई भी चर है, टी भी हमारा क्या है, चर है। तो 3 चर में यह बहुपद है, लेकिन हमको छांटना था कौन कौन एक चर में बहुपद है। केवल हमारा पहला और दूसरा ही एक चर में बहुपद है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आया है नाम गुणांक, तो सर्वप्रथम गुणांक के बारे में हम जान लेते हैं। गुणांक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है हमारा, गुणा प्लस अंक। जिस अंक का गुणा होता है, जिस अंक का गुणा होता है वहीं उसका क्या कहलाता है, गुणांक। अर्थात इसमें क्या पूछा है, x² का गुणांक। x² में जिस अंक का गुणा हुआ है वहीं x² का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, 1। तो x² का गुणांक क्या है हमारा, x² का गुणांक हमारा क्या होगा, 1 होगा। x² का गुणांक हमारा क्या होगा, 1। इसका चिन्ह प्लस है तो +1। अब इसमें x² की जगह कोई संख्या नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा हमारा, x² का गुणांक क्या होगा हमारा, -1, क्योंकि x² के पास जो संख्या है उसको लिख लेंगे उसका चिन्ह सहित। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो -1। अब इसमें x² का गुणांक कितना होगा हमारा, π/2 होगा, क्योंकि x² में किसका गुणा हुआ है, π/2 का। तो x² का गुणांक π/2। अब यहाँ पे x² है ही नहीं, तो अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, x² इंटू 0 x² लिख सकते हैं। किसी हम जानते हैं x0 में किसी भी राशि का गुणा होता है उसका मान कितना होता है, 0 प्लस √2x - 1। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं x² का गुणांक हमारा कितना है, 0। x² का गुणांक कितना है हमारा, 0।
देख रहिए, एक बार पुनः आप लोगों को हम समझा देते हैं। गुणांक मीन्स क्या होता है, यक्स स्क्वायर में जिसका गुणा हुआ है वही उसका गुणांक कहलाता है। अगर यक्स का गुणांक पूछता है तो यक्स में जिसका गुणा हुआ है वही उसका गुणांक कहलाता है। चिन्ह सहित लेते हैं हम लोग, प्लस या माइनस। अब देखिए यक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, +1 का, तो +1। यक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, -1 का, तो -1। यक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, π/2 का, तो π/2। अब इसमें यक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब यक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा, 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 35 हो और उसमें कितने पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। चलिए हम लिख लेते हैं 2x की पावर 35। सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 35, और इसमें 2 पद भी होना चाहिए। 5 जोड़ दीजिए, इसका उदाहरण होगा। देखिए इसमें 2 पद है, एक यह पद को अलग करने का काम कौन करता है, प्लस या माइनस। तो एक पद यह हो गया, एक पद यह, और सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, 35। देखिए 2 पद भी होना चाहिए और सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, 35। तो उदाहरण नंबर पहला का हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, 100 घात का एक पदी बहुपद। तो यक्स की पावर हम 100 लिख देंगे, यक्स की पावर 100 लिखेंगे, या तो 5 यक्स की पावर 100 लिखिए। इससे कोई अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसमें 2 पद हो जाएंगे, यह केवल एक ही पद है। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 100 घात है ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, यह हमारा है, और इसमें एक पद भी है। पर चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो बहुपद, देखिए इसमें क्या बोला है, बहुपद की घात क्या कहलाता है, जो सब बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगा, ये 3। बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 3। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2, तो बहुपद की घात क्या होगा, 2। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, 1, तो बहुपद की घात क्या होगा हमारा, 1। इसमें इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 को क्या ले सकते हैं, 3 यक्स के पावर 0। हम जानते हैं किसी जब चर राशि के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1। ये 3 × 1 लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 ही होगा। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स के पावर 0। इसमें क्या है, बहुपद की घात हमारा क्या है, 0 है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए, 1। जब चर की घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, जब चर की घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, जब चर की घात क्या होगा, 3 होगा तो त्रिघाती बहुपद। इसमें चर का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 1 होगा रैखिक बहुपद, सबसे बड़ा घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ा घात होगा 3 तो त्रिघात बहुपद होगा। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, 2, तो क्या होगा, द्विघात, यह द्विघाती बहुपद है। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3, यहाँ पे कोई शक नहीं है तो 1। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 3, तो यह क्या होगा, त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2, इसमें यहाँ पे कोई घात नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, y², तो सबसे बड़ा घात 2 होगा तो क्या होगा, द्विघात। यह हमारा द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे कोई कुछ यक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा हमारा, 1 होगा। यक्स पावर कोई अगर संख्या नहीं है, किसी भी चर के पावर कोई संख्या नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, 1। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात 1 होगा तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसमें भी कोई घात नहीं है तो क्या होगा, 1, यह भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसमें देखिए इसमें घात क्या है हमारा, 2, जब घात 2 होगा तो क्या होगा, यह द्विघात बहुपद। इसमें घात क्या है हमारा, 3, सबसे बड़ा देखिए एक ही सिंगल पद है, एक पदी बहुपद है तो घात इसका क्या है, 3, तो हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब बहुपद की घात सबसे बड़ा घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, जब बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, जब बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।